ये साफ साफ मालूम होता है कि सारी दुनिया की नज़र इस तरफ है। कर्नाटक में जो हिजाब का मामला कहकर जो बताया जा रहा है उस पर सारी दुनिया की नज़र है। इसके बावजूद यहाँ जो साजिशें हो रही हैं और साजिश करने वालों को यूँ लग रहा है जैसे कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है। वो समझते हैं कि बस उनके जो साजिशें हैं दूसरों को समझ में नहीं आती। ये बात साफ साफ है कि हिजाब किसी के भी लिए रुकावट नहीं बना हुआ था, ना ही हिजाब पहनने वालों के लिए, ना ही दूसरे जो सिर्फ देखना पड़ता है उन्हें कोई रुकावट या किसी किस्म की आड़ नहीं थी। इसके बावजूद चंद लड़के आरएसएस और बीजेपी के उकसाने पर और आरएसएस और बीजेपी ने शालें लाकर केसरी शाल उन्हें तकसीम करके उन्हें एहतजाज करने के लिए कॉलेजों में जहां हमारी मुसलमान लड़कियां बाहिजाब लड़कियां बैठी रही थी वहां पर एहतजाज करने के लिए उन्हें उकसाकर भेजा था। और उनके उकसाने को चाहिए ये था कि सारे कॉलेज मैनेजमेंट्स और पुलिस ये करती कि उन पर रोक लगाती और तालीम में रुकावटें पैदा करने से बचाती तलबा को। इसके बजाय ये मामला ऐसा बना दिया गया, ये रंग दिया गया कि ये हिजाब और केसरी शाल का मामला है। बात धीरे धीरे सिर्फ हिजाब मामला करके उसको पोर्ट्रे किया गया, सब जगह उछाला गया, जबकि मामला हिजाब का नहीं है। ना हिजाब पहनने वालों को कोई तकलीफ़ कभी थी, ना अभी है, ना ही बुर्का पहनने वालों को कोई तकलीफ़ कभी थी, अभी है। और जो नहीं पहनते हिजाब, ना जो नहीं पहनते बुर्का, ना उन्हें भी कोई तकलीफ़ है बुर्के से या हिजाब से। इसके बावजूद हिजाब पहनने वाली लड़कियों से हिजाब उतरवाने के लिए दबाव डाला गया चंद आरएसएस और बीजेपी से उकसाए गए लड़कों की जानिब से, और उसको सारी रियासत में फैलाकर आरएसएस और बीजेपी ने, चूँकि यहाँ बीजेपी हुकूमत आई है और बीजेपी हुकूमत किसी भी वक्त गिरने वाली थी और तकरीबन 20 एमएलए बीजेपी के बाहर आने के लिए प्लान किए थे, उसको छुपाने के लिए ये सब उछाला गया। ये सारे कर्नाटक की आवाम अच्छी तरह जानती है। उसको उन्हें एक बहाना चाहिए था जो बड़ा किया जा सके, उससे हिजाब का बहाना बनाकर इन्होंने उछाला है। इन्होंने एक तीर से दो निशान कर रहे हैं। एक हमारी मुस्लिम लड़कियों को उनकी तालीम से रोकने का काम कर रहे हैं, दूसरा उनके जो हुकूमत की नाकामियां हैं उसे छुपाने के लिए इसको मसला बनाकर सारे लोगों का ध्यान इस तरफ भटकाया जा रहा है, जो इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि ये नाकाम होंगे। और हमें यकीन है कि जो मुसलमान लड़कियां अपने तौर पर हिजाब करती हैं, जो नहीं करती, उनको उनका हक़ दिया जाएगा। और कोर्ट के तरफ से उनके हुकूक़ जिस तरह हमारे आइन में, संविधान में दिए गए हैं, उसकी हिफाजत के लिए कोर्ट का भी फ़ैसला आएगा, ये हमें पूरा यकीन है। देखिए, सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में तकरीबन 1-8 साल से एक ट्रेंड चला हुआ है कि किसी भी के भी घर में किसी को भी पकड़ के मार दिया जाए, किसी भी रास्ते में जाने वाले को उतार के घसीट के मार दिया जाए तो भी कोई केस नहीं बनता। वो मॉब लिंचिंग का नाम देकर उन लोगों को किसी ना किसी तरीके से ज़मानत पर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक कि अभी एक ख़बर आई है कि स्वामी यति नरसिम्हानंद जो 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की आवाज़ बुलंद की थी, उन्हें भी ज़मानत दे के छोड़ दिया गया है। अभी यही जहनीत काम कर रही है ये बुरखे के पीछे और हिजाब के पीछे। हमें ये भी मालूम है कि हिजाब का मसला कोर्ट की जानिब से, कोर्ट की तरफ से हल हो गया तो भी ये आरएसएस और बीजेपी के लोग चुपके नहीं बैठेंगे, दूसरा मामला फिर उठाएंगे ताकि अपनी नाकामियों को छुपाएं और मुसलमानों के बच्चों को तालीम से रोकने के लिए पूरी कोशिश ये करते रहेंगे। ये हमें ऐसा लगता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि बाकी के लोग जो हैं इन्हें कामयाब होने नहीं देंगे। और हमारी बच्चियां जब से हिजाब कर रही हैं, हमारी औरतें जब कभी बुर्का ओढ़ रहे हैं, वो किसी के लिए किसी किस्म की तकलीफ़ का बाइस नहीं है, ख़ुद उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही मुसलमानों में कोई दबाव है कि हर कोई बुर्का पहने। जहाँ कहीं जो कोई कुरान की तालीमात या इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर बुर्का पहन रही हैं या हिजाब पहन रही हैं, वो आज़ाद हैं पहनने के लिए। जो समझती हैं कि नहीं हमें मौका है कुछ नहीं पहनने का, उन पर भी किसी का दबाव नहीं है। अभी ये बैरूनी तौर पर यह दबाव डाला जा रहा है कि सबको बुर्का निकालें और हिजाब निकालें और टीचर सब बुर्का निकाल के आएँ। ये सरासर जुल्म है, जुल्म है, जुल्म है। जिस तरह पहलू खान पर और नजीब पर और अखलाक पर
किया गया, वैसा ही ये दूसरे किस्म का जुल्म है मुसलमानों पर। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.